साथियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का एक बड़ा आदेश देख रहे हैं, जो 26 जुलाई 2024 को शासन के समस्त विभाग, समस्त संभागीय आयुक्त, अध्यक्ष राजस्व मंडल, विभाग अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के लिए जारी हुआ है। आदेश कर्मचारियों की एनपीएस के संबंध में है। इसके अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत हैं उन्हें फंड मैनेजर चयन करने का तथा निवेश के विकल्प की सुविधा अब मध्य प्रदेश शासन ने भी अपने शासकीय कर्मचारियों को उपलब्ध करा दी है। तो ये मध्य प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी हैं जो एनपीएस के तहत अंशदान करते हैं, उनके लिए ये आदेश काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं खास हो जाता है। इसका अवलोकन यदि हम करें, राज्य शासन के अंतर्गत सिविल सेवा के पदों पर दिनांक 1/1/5 अथवा इसके उपरांत नियुक्त कर्मचारियों हेतु प्रभावशील परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों के लिए वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 4 दिनांक 24/6/2008 द्वारा पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त करने एवं निवेश की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2019 के द्वारा केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित कार्मिकों हेतु पेंशन निधि और निवेश की प्रक्रिया के संबंध में अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराते हुए योजना को विस्तारित किया गया है। भारत सरकार की उक्त अधिसूचना को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा राज्य के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्मिकों के लिए योजना को विस्तारित करते हुए निवेश पद्धति एवं फंड मैनेजर के चयन हेतु अतिरिक्त विकल्प उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की दृष्टिगत एतद द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। यानी कि अब 2 अतिरिक्त विकल्प एनपीएस के जो अंशदान करने वाले कर्मचारी हैं उनको मिलने वाले हैं। एक निवेश की सुविधा और फंड मैनेजर के चयन हेतु विकल्प का चयन कर सकेंगे। फंड मैनेजर चयन का विकल्प राज्य के एनपीएस योजना के कार्मिकों को भी पीएफआरडीए द्वारा अधिकृत पेंशन फंड मैनेजरों में से किसी एक पेंशन फंड मैनेजर का चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा। अभिदाता एक वित्तीय वर्ष में एक बार इस विकल्प का उपयोग कर सकेगा। विकल्प का चयन न करने की स्थिति में वर्तमान प्रचलित डिफ़ॉल्ट व्यवस्था पूर्वता ही उपलब्ध रहेगी। इसको आप यहाँ पर कुछ ऐसे समझें, जैसे अभी आप देखेंगे, जैसे ही आप कैपेनटेक में लॉगिन करेंगे तो वहाँ विभिन्न जो आपके पेंशन का जो फंड है वो उसको मैनेज करने का दायित्व कहीं एसबीआई इंश्योरेंस को है और अन्य जो कंपनियां हैं उनको दिया हुआ है। लेकिन अब इसमें जो कर्मचारी है वो स्वयं से भी अपने फंड का मैनेज कर सकेंगे और अंशदान का जो विकल्प है वह चयन कर सकेंगे कि उनको अपना पैसा कहाँ लगाना है। वो विकल्प उनको अब यहाँ पर दे दिया गया है। लेकिन यदि आप विकल्प का चयन नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने जिसके लिए आपकी एनपीएस की राशि स्वीकृत कर रखी है उनके द्वारा ही आपके फंड का मैनेज होता रहेगा। उसी के साथ निवेश पद्धति का विकल्प भी यहाँ कर्मचारियों को मिलेगा। राज्य के एनपीएस अभिदाताओं को निवेश हेतु निम्नानुसार विकल्प उपलब्ध होंगे। शासकीय अभिदाता उच्चतर प्रतिफल के लिए विकल्प का चयन करते हैं, उन्हें जीवन चक्र पर आधारित निम्नांकित विकल्प उपलब्ध होंगे। परंपरागत जीवन चक्र निधि, जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 25% निर्धारित है, इक्विटी में आप निवेश कर सकेंगे। सामान्य जीवन चक्र निधि, जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित है। यदि आप सामान्य जीवन चक्र यानी कि मॉडरेट लाइफ साइकिल में इन्वेस्ट करेंगे तो 50% निर्धारित है। शासकीय अभिदाता जो न्यूनतम जोखिम के साथ निर्धारित प्रतिफल के विकल्प का चयन करते हैं तो सरकारी प्रतिविधियों में 100% निवेश का विकल्प भी उपलब्ध यहाँ पर रहने वाला है। अभिदाताओं को वर्तमान प्रचलित निवेश पद्धति का विकल्प स्वतः उपलब्ध रहेगा। और वर्तमान में जो आपके लिए निवेश का विकल्प है वो आपके लिए स्वतः रहेगा और आप चाहें तो अपने हिसाब से भी इसको बदल सकते हैं। आप अगर देखेंगे, जब हम कैपेनटेक में लॉगिन करते हैं तो हमारा जो अंशदान की राशि है 50%, 30%, 20% ऐसे करके डिवाइड रहती है। तो आप अपने हिसाब से आप विकल्प का चयन कर सकेंगे कि आप अपनी राशि कहाँ लगाने वाले हैं। अभिदाताओं को विकल्प के उपयोग संबंधी प्रक्रिया के दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। अब जो विकल्प हैं उसके जो दिशा निर्देश हैं वो आपको अलग से जारी होंगे। लेकिन यदि देखें तो मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग ने एनपीएस कर्मचारियों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। हालांकि कर्मचारियों को इसे समझने में समय लग सकता है, इस पर विस्तृत प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होगी। तो जैसे ही कोई अपडेट प्राप्त होगा वीडियो के माध्यम से आपको हम ज़रूर अवगत कराएंगे। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।